नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। और हमारे इस वीडियो के प्रायोजक हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली ISBM यूनिवर्सिटी, जो आपको आपके ही राज्य में देती है विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, भूपेश बघेल की और अडानी की। अडानी के बारे में आपने अधिकतर राहुल गांधी और बाकी के कांग्रेसियों के मुंह से ज्यादा सुना होगा, जो PM मोदी को लेकर अडानी पर लगातार हमला बोलते हैं और अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी ये नहीं जानते कि मोदी से ज्यादा अडानी का भला तो उनकी ही पार्टी की सरकार कर रही है, जिसने सीधे सीधे अपने प्रदेश के एक बड़े हिस्से का जंगल अडानी को सौंप दिया है। वो हिस्सा जिसे हाथियों के लिए रिजर्व किया गया था, अब बेचारे हाथी अपनी शिकायत लेकर कोर्ट कचहरी भी नहीं जा सकते। क्या करेंगे? लेकिन हाँ, शायद अपने क्षेत्र में अडानी के बड़े बड़े प्लांट को देखकर खुश जरूर हो सकते हैं। वैसे ये बवाल कुछ नया नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपने लेमरू हाथी रिजर्व का नाम तो सुना ही होगा, जो कोरबा से सरगुजा तक के लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। सरकार के इस प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम चल रहा था और कई करोड़ खर्च भी कर दिए गए थे, और इस जगह 400 हाथियों को रहने के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन फिर इसमें एंट्री होती है अडानी की। बस फिर क्या था, कल तक अडानी हाय हाय का नारा लगाने वाली कांग्रेस के दिल में अडानी का वास हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी के हृदय में भगवान राम और सीता मैया समा गए थे। ये विरोध कब यारी में बदल जाता है इसका पता नहीं चलता, और फिर शुरू होता है सरकार का खेल। 26 जून की बात है, सरकारी छुट्टी का दिन था, लेकिन अडानी के लिए सरकारी काम जारी था। अपर सचिव KP राजपूत मुख्य वन संरक्षक को एक आदेश जारी करते हैं, जिसके तहत उन्हें ये निर्देश दिए जाते हैं कि लेमरू प्रोजेक्ट के इलाके को घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर का कर दिया जाए। मतलब समझ रहे हैं आप, जो प्रोजेक्ट लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर का होना था, वह सीधे सीधे 450 वर्ग किलोमीटर में सिमट गया। आखिर किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र की 6 कोयला खदान सरकार ने अडानी को आवंटित कर दी थी, जिनकी मार्केट वैल्यू थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरे 4 लाख करोड़ थी। लेकिन क्या हाथियों के लिए रिजर्व जंगल में इस तरह की खदान संचालित हो सकती थी? इसलिए सरकार ने फिर दूसरा कदम उठाया। 2 दिन के भीतर ही संबंधित रिजर्व को समेटकर 450 वर्ग किलोमीटर का कर दिया गया। मामले में गौर करने वाली बात तो ये है कि रातों रात गायब हुए इस जंगल को विपक्षी दल भाजपा भी मुद्दा नहीं बना रही। शायद उसका भी अडानी प्रेम उसे ऐसा करने से रोक रहा होगा, लेकिन जोगी कांग्रेस ने इसे लेकर पूरा आसमान सिर पर उठा रखा है। साथ ही वह नारा दे रहे हैं कि अडानी भगाओ, प्रदेश बचाओ। 4 दिन के भीतर, जिसमें 2 दिन शासकीय छुट्टी थी, सैटरडे संडे था, उन 4 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अडानी को लेमरू जंगल के 6 कोयला खदानें, जिनका बाजार मूल्य करीब 4 लाख करोड़ रुपया है, उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। और 2 दिन के भीतर ही वन विभाग को ये निर्देशित किया गया कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व के लिए जो 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन आरक्षित की गई थी, उसको 450 कर दिया जाए। 90% जंगल घटा दिया गया। केवल एक औद्योगिक घराने को 4 लाख करोड़ रुपया का अनैतिक, अवैध, गैर कानूनी फायदा पहुंचाने के लिए। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन ना कांग्रेसी कुछ बोल रहे हैं और ना भाजपा ही कुछ बोल रहे हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए हाथी। तो भले ही नहीं मिली हो, लेकिन मामला गंभीर है। जिस छत्तीसगढ़ के आदिवासी और पिछड़े तबके के लिए जंगल व्यवहारिक तौर पर किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है, उधर सरकार का इस तरह से स्टैंड लेना ना जाने किन किन लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहा है।
हालांकि इस परियोजना पर सवाल उठाना हम पूरी तरह से वाजिब नहीं मानते, लेकिन भूपेश बघेल से एक सवाल जरूर करना चाहेंगे कि अडानी और छत्तीसगढ़ सरकार की इस साझा तौर पर संचालित तमाम परियोजना के बीच क्या वो राहुल गांधी से ये गुजारिश करेंगे कि प्लीज अडानी को भला बुरा कहना छोड़ दीजिए, वो जैसे भी हैं बड़े अच्छे हैं। और चलते चलते एक बात और, सिर्फ रेमडू प्रोजेक्ट ही अडानी और भूपेश बघेल की लगाव की कहानी नहीं कह रहा, इससे जुड़े और भी खुलासे पंजाब केसरी आने वाले समय में करेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।